वेलकम टू ऑल एजुकेशनल वॉल। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, इसमें हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं इसमें 6 ही अनुपात क्यों होते हैं, 6 ही रेशियो क्यों होते हैं। सबसे पहले हम इसी बात का जवाब इसमें देंगे। देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ABC नाम का त्रिभुज है, जिसमें ये बी पर एक समकोण बना हुआ है। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। सही जवाब। इसमें हमें 90 डिग्री बना होता है। अब हमें ये समझना है कि 6 ही अनुपात कैसे होता है। तो देखिए ये 3 भुजाएं मैंने पहले से लिख रखी, AB, BC और AC। ये 3 भुजाओं से हम कुल 6 ही अनुपात बना सकते हैं। देखिए कैसे। पहला अनुपात है AB अपॉन BC, फिर दूसरा अनुपात बनेगा AB अपॉन AC। हमने पहले AB को ऊपर रखा है दोनों में और बाकी 2 भुजाओं को नीचे रखा। अब ऐसे ही BC को ऊपर लेते हैं और नीचे AB एक बार लेंगे, दूसरा BC फिर ऊपर रखेंगे और तीसरी तो यहाँ पे AC। इसमें BC को हमने ऊपर रखा, फिर तीसरा AC को ऊपर रखते हैं और बाकी दोनों को एक एक करके नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर कुल हम लोगों देखें अगर कितने अनुपात बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसीलिए हम लोग जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़ते हैं। कौन कौन से अनुपात है अभी हम समझेंगे भी। उनका मान क्या है, पहले नाम देखें। साइन, कॉस, टेन, फिर आएगा कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 अनुपात हैं। इसको हम लोग अभी मान भी पढ़ेंगे कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, शॉर्टकट है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। पहले 6 अनुपात के नाम होते हैं और 6 ही अनुपात इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी इनके भुजाओं को अनुपात लेकर बनाएंगे, भुजाओं को लेकर अनुपात बनाते हैं, तो हमेशा यही 6 में से कोई एक होगा। इसीलिए सिर्फ 6 ही अनुपात है। अब इनके हम लोग मान भी देखें कैसे पहचानते हैं कि क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा एंगल लेकर इनके मान लिखना चाहते हैं। कोई ना कोई एक हम लोगों को एंगल डिसाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 90 डिग्री का ही एंगल डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि हम लोग इसको कहेंगे बी, क्योंकि बी कोण को हम लोगों ने अपना फिक्स कर लिया कि इसी कोण के को लेकर हम अनुपात लिखेंगे, इसी बी कोण को लेकर हम अनुपात लिखेंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, सेक बी और कोसेक बी, ये सभी के मान होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, साइन बी का अनुपात लिखना है। तो इसका अनुपात क्या होता है, लंब। इस भुजा को क्या कहते हैं, जो खड़ी लाइन है उसको कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। इसके बाद ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं आधार। इसी पर त्रिभुज टिका हुआ है, इसको क्या कहेंगे, आधार, यानी कि बेस। तीसरा है ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये जो कि पाइथागोरस ने भी बताया था, सबसे बड़ी भुजा संपूर्ण त्रिभुज में क्या कहलाती है, कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग इसका मान रखेंगे। तो पहला होता है लंब बटे कर्ण। अभी हम इसको ट्रिक से ही बताएं कैसे याद रख पाएंगे शॉर्टकट में। फिर क्रॉस का होता है आधार बटे कर्ण। फिर टेन का क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। अब बाकी 3 हम नहीं लिख रहे, बाकी 3 क्या होते हैं, ये उनके उल्टे होते हैं। तो हम डिलीट कर, किससे उल्टा है, साइन का उल्टा है कोसेक से। ये सीक्वेंस लिखने का मेरा कारण यही था कि हम बता पाए कि पहला इसके रिलेटेड है, फिर दूसरा इससे रिलेटेड है और तीसरा साइन कोसेक से रिलेटेड है। क्या मतलब इसका रिलेटेड होने का मतलब, अगर हम कॉट को लिखना चाहें तो 1/10 बी लिख दें तो हमारा मान बन जाएगा। यानी कि 10 भी लिखेंगे तो क्या होगा, 10 वाली चीज को उल्टा लिख देंगे तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं अगर तो क्या लिखेंगे, आधार बटे में लंब। ऐसे ही सेक का भी लिखेंगे, ऐसे ही कोसेक का भी लिखेंगे। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आप लोग खुद से घर पे करिएगा। अब रही बात इसके ट्रिक, तो हिंदी में ट्रिक है लाल बटे कका। स्पेलिंग इंग्लिश में ही लिखेंगे लेकिन ट्रिक है हिंदी के लिए। लाल बटे कका। एल से क्या होगा, लंब। ए से क्या होगा, कर्ण। तो पहला बन गया लंब बटा कर्ण। ये किसके लिए है, ये है साइन के लिए। लाल बटा कका से पहला लेंगे तो क्या बन गया, साइन के लिए। फिर ऐसे ही दूसरा लेंगे जब हम लोग तो क्या बनेगा, ये कॉस के लिए बनेगा। ये किसके लिए बनेगा, कॉस के लिए। फिर तीसरा जब हम लोग लेंगे तो ये किसके लिए बनेगा, टेन के लिए बनेगा।
फिर देखिए ये जो सीक्वेंस लिया था इसी वजह से लिया था कि tan पर अगला आएगा किसका कॉट, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कोसेक। तो साइन के लिए ऊपर से लेंगे और साइन कॉस tan के लिए, और कॉट के लिए नीचे से लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे ऊपर और ये हो जाएगा नीचे से। नीचे वालों को जब लिखेंगे तो इसको पलट कर लिखेंगे और इस तरह से हमारा 6 अनुपात तैयार हो जाएंगे। तो त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात होते हैं क्यों होते हैं आप लोगों को समझ में आ गया क्यों होते हैं? क्योंकि 3 भुजाओं से अधिकतम 6 ही अनुपात 6 ही रेशियो बन सकते हैं। और ये जो हम लोग लिखा है इनका नाम भी है यही, क्या नाम है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इनका क्या नाम है? इन 6 का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन बी, कॉस बी, tan बी, कॉट बी, कोसेक बी। जैसे हमने यहाँ पे बी कौन लिया था, अगर हम सी लेंगे तो इनका नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा? साइन सी, कॉस सी, tan सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। ऐसे ही अगर हम ए लेंगे तो क्या बनेगा? साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये 6 अनुपात हम लोगों के हर एक कोण के बदलने पे बनते जाएंगे। और जब हम कोण चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा ये लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक समझिए कि एक तो इस वाले कोण पे लंब ये है, आधार ये है। सेम इसी तरह से सी यानी कि जो यहाँ रहेगा, सी से मतलब नहीं, जो यहाँ कोण रहेगा उस कोण के लिए भी लंब और आधार सिर्फ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बदलेगा किसके लिए? यहाँ के लिए। अगर ये लेंगे तो लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। ये आपस बदल जाते, कारण हमेशा वही रहता है। पाइथागोरस ने ये फिक्स कर रखा है। हमें परपेंडिकुलर और बेस को ही चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ये क्या चेंज होता है? जब ए लेंगे तो ये बन जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और बाकी यहाँ पर कोण लेते हैं या यहाँ पे कोण लेते हैं तो ये वैसे का वैसे ही सिंबल बने रहेंगे। ठीक बात। अब रही इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक कैसे याद होगी, इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पहला वाले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए है? पहले वाले के लिए। ये क्या है? एस फॉर साइन, एस फॉर साइन। फिर दूसरा है बद्री प्रसाद और इधर हर्ष, ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए है? दूसरे वाले के लिए। ये क्या है? सी से क्या होगा? कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके लिए होगा? तीसरा वाला यानी कि tan के लिए। अब फिर से अगर लिखना चाहे तो क्या होगा? साइन बी बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब भी हम लोग लिखते हैं। समझ में आया? हमारे त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात क्यों होते हैं? क्योंकि 3 भुजाएं उनको हम 6 तरीके से अनुपात बना सकते हैं, इसीलिए कुल त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बनते हैं।